हंत ते कथिष्यामि। हंत ते कथिष्यामि दिव्य ही आत्मविभूतया प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ न अस्त्यंतो विस्तर से में। भगवान कहते हैं ठीक है भाई, अंत में ठीक है, मैं तुझे कथिष्यामि कहूंगा, भविष्य है ना, असी लग गया, मैं तुझे कहूंगा क्या, दिव्य, दिव्य मैंने अपनी बहुत ही दिव्य आत्म विभूतियां, अपनी आत्मा की विभूतियों को मैं अपनी बड़ी ही जो कि विलक्षण, दिव्य हो गया जो बड़ी विलक्षण है संसार में, उस विभूतियों को मैं तुझसे कहूंगा। और कौन सी? प्रधान, जो बहुत बड़ी बड़ी है। प्रधान होता बड़ा, है तो इतनी कि मैं सारी जिंदगी तुझे गिनवाता रहूं ना अर्जुन, तो मेरी जो विभूतियां हैं उनका कोई अंत है ही नहीं है। पर फिर भी मैं तुझे अपनी विशेष विशेष विभूतियों के बारे में बताऊंगा ना अस्त्यंतो, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। विस्तर से मैं तुझे अपनी मुख्य मुख्य को विस्तार से बताता हूँ। यानी कि अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी विभूतियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनका कोई अंत है नहीं, परंतु मैं सारी विभूतियां तेरे सामने नहीं बता सकता। अब मैं तुझे जो विशेष विशेष विभूतियां हैं मेरी, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, जो बड़ी दिव्य हैं, जो बड़ी इस संसार रूपी सागर में बड़ी ही क्या है, विलक्षण है, जो तेज के स्वरूप है मेरे, जिनसे ये संसार सारा टिका हुआ है, उन उन प्रधान विभूतियों के बारे में मैं तुझसे बताता हूँ। अब आप सोचो संसार टिका कैसे है ना? पहले तो तू अर्जुन यही मुझे जान ले, पहले तो ये जितना भी संसार है, ये मेरी सबसे पहली विभूति यही है कि जितनी भी संसार में जो कुछ प्रकृति तुझे दिखाई दे रही है, जो संसार तुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका उत्पत्ति करता, संरक्षण करता और लय करता मैं हूँ। ये सबसे बड़ी विभूति है भगवान की। मेरे सिवाय इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर मैं ना हिलाऊं तो। अब फिर बता रहे मेरी प्रकृति जो है अष्टधा प्रकृति है भगवान की, 5 भूत, आपको पता, मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति है। भगवान कहते हैं ये जो तू 5 तत्व देख रहा है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये सब मैं ही हूँ। सबसे बड़ी विभूति तो ये होगी ना, ये प्रकृति है उसकी। और ये जो तेरे भीतर मन में ये विकार आचार विवाद जो आ रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ। तेरी को फिर मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, फिर तो बुद्धि से जो निर्णय करता है वो भी मैं ही करता हूँ, तू नहीं करता। और फिर तेरे भीतर जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो भी तो अर्जुन मैं ही हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रधान 8 प्रकार की प्रकृति है, ये मेरी बहुत बड़ी विभूति है, ये जिसके द्वारा ये संसार चलता है। संसार के आदि में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही रह जाऊंगा। ये सारी बातें तू जान ले, ये प्रधान बातें हैं भगवान की। विशेष रूप से भगवान ही सभी प्राणियों में बैठे हुए हैं। जो हम क्रिया कर रहे हैं, ज्ञान इंद्री में भी भगवान अपने आप बैठा हुआ है। ज्ञान इंद्रियों से जो हम क्रियाएं करते हैं, कर्म इंद्रियों से हम चलते फिरते खाते पीते सूखते सोखते जागते जो जो भी कर्म करते हैं, सब हम नहीं करते। भगवान कहता तुम्हारे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे करने वाला मैं ही हूँ। ये मेरी विस्तार पूर्वक जान ले मुझे। अब तुम्हें कोई ऐसा बता रहा हो कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो आप क्या करोगे? उसके पैरों में पड़ जाओगे ना 1 मिनट में। आप हो दुखी,
आप हो दुखी और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है जो तेरे को चाहिए वो मेरे पास है, तो आप क्या करोगे? शरणागत। आप उसके शरणागत हो जाओगे, पैरों में गिर पड़ोगे। और श्री कृष्ण अर्जुन जो कि ऊपर बैठा हुआ है सिंह उसके रथ के ऊपर, और जो उसका सारथी है कह रहा है भाई मेरे हाथ में है ये सारा युद्ध, बस तो काम करता जा, जैसे मैं तेरे को चला रहा हूं, चल ले, कहना मान ले बस मेरा, और मैं तू ना लगा अपनी, मैं तुझे गारंटी देता हूं जीत तेरी ही होएगी। अब बता फिर भी कोई ना माने, तुम्हें कोई गारंटी दे रहा है भी तू ये काम ऐसा कर ले, तेरा सक्सेस तेरे सामने खड़ी है, सफलता तेरे सामने खड़ी है, तो आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? आप करना चाहोगे। तो भगवान कहते हैं ये मेरी प्रधान विभूतियां हैं। आगे भगवान अपनी 10वें अध्याय में बहुत सारी विभूतियों के दर्शन करवाएंगे। तो समय अभी है नहीं, मैं इस पे ज्यादा अभी बोल नहीं सकती, समय मेरे को आज्ञा नहीं दे रहा। हरि ओम।